हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इन 2 सेकंड में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियो विथ यू, और बिलीव में काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। काफ़ी सारी एनालिसिस लगती है एट द बैकग्राउंड। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट विल ओनली गोइंग टू हेल्प मी। आपका कोई लॉस नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं लाइक ऐसे आज के कौन से स्टॉक है जो मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो है बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है देखते हैं। ये कुछ मेरा स्टॉक्स इस तरीके से दिखता है, ट्रेंड लाइन नासा का थोड़ा चार्ट लग रहा है, लेकिन बिलीव मी मैं कभी भी अपने चार्ट्स को डिलीट नहीं करता हूँ। कोई भी एनालिसिस करता हूँ, ट्रेंड लाइन हो रेजिस्टेंस हो, कभी डिलीट नहीं करता हूँ टू यू नो कब कौन सा पॉइंट काम में आए, यू नेवर नो। तो मार्केट में कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे है हम इस समय, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ऊपर में जो अभी फॉर्म हो रहा है ना वो स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स की यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप हुआ है। फिर उसके बाद अभी जो हो रहा है वो स्पिनिंग टॉप और हैंगिंग मैन के बीच का है, नॉट एग्जैक्टली हैंगिंग मैन एंड नॉट एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप। तो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अबाउ 60 और एडीएक्स भी काफ़ी ज़्यादा राइजिंग है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हो मंथली और डेली को कंसीडर करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है चल रहा है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी आरएसआई यहाँ पे it went below 60 twice, but then also there is a extreme momentum is there in the Bank of Baroda, और उसके बाद ये फिर से राइज होना शुरू कर दिया। ADX अगर देखो तो यहाँ से ADX जो है टर्न मार रहा है, और चलिए इसको देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोमेंटम गेन हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पर आते हैं तो डेली पर यहाँ पे 40 पर सपोर्ट होके इसने बता दिया है भाई मैं यहाँ से बुलिश तो बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे इसने रेंज शिफ्ट लिया अच्छा खासा और यहाँ से राइज होना। एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। सम बिग फिश हैज एंटर इनटू द मार्केट। और एडीएक्स की बात करें अभी फिलहाल में 20 के नीचे है, लेकिन डीएमआई देखो पॉजिटिव डीएमआई अपना डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हुई है, ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है। एक्चुअली यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रही है। और सपोर्ट 2 चीज़ों का, एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट जो रिट्रेसमेंट लेवल है 38% का, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। सो एवरीथिंग इज बुलिश। यहाँ पे प्राइस पैटर्न, इट्स अ प्योर प्राइस पैटर्न हमको जो देखने के लिए मिल रहा है। 38% पे सपोर्ट एंड द वॉल्यूम इज राइजिंग। और यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज सो मच बुलिश अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा एंड दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन करेंटली। और एक बार इसने 60 भी आरएसआई अगर क्रॉस कर लिया तो फिर तो इसके बल्ले ही बल्ले है, एंड यू विल सी द मैजिक दैट इट विल मेक फॉर यू। So this was one of the stock that I wanted to share with you. Second one is GMR Infra के तरफ से है। यहाँ पे भी हम पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और मैं इसको हाइड करता हूँ। एंड बाय द वे इट्स अ कप पैटर्न। ओके, इसने कप पैटर्न ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, अभी फिलहाल ऊपर में चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको फेस हो रहा है। आरएसआई अभी भी अबाउ 60, एडीएक्स राइजिंग है। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव विच इज़ वेरी गुड इन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो पुराना जो रेजिस्टेंस था वो अभी उसका सपोर्ट का चेंज इन पोलैरिटी का काम कर रहा है। ये कभी ना कभी उसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो पिछले अगर हम मंथली चार्ट में जाके देखें तो अभी वो उसको सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ पे देखो आरएसआई जस्ट क्रॉस अबाउ 60 एंड विच इंडिकेट्स की मोमेंटम भी है। और यहाँ पे 38% के रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेके राइज होते हुए अगर इसने 61% एक बार क्रॉस कर लिया विच इज़ 86.20, देन आई विल बी गोइंग फॉर GMR, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे इसको मिलेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सजेस्टिंग टू बाई इट एट 8620, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार इसको क्रॉस करने दो। मैं हमेशा कहता हूँ लाइक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो लाइक 86.20 विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय GMR इंफ्रा। देयर विल बी नो
रेजिस्टेंस लेवल और तब तक RSI भी 60 को क्रॉस हो जाएगा, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 30 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर है। सो नाइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। एक बार 61% क्रॉस कर दे आप इसको 86.20 के अबाउ इसको बाय कर सकते हो। सो दिस विल बी द बेस्ट। और ये अपना फिर ट्रेंड रिवर्सल कर देगा, क्योंकि ये इसका मतलब है 61%, इसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो अभी तक जो रिट्रेसमेंट लेवल डाउन ट्रेडिंग GMR में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, डाउन ट्रेंडिंग, और इससे अप ट्रेंड में अपना घर बना लिया है, आप कह सकते हैं। सो दिस विल बी द अनदर स्टॉक। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द कोल इंडिया। एज यू नो लाइक एनर्जी सेक्टर इज़ बुलिश, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसको आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे हाइड करता हूँ और आपको क्लियर चार्ट देखने के लिए मिलेगा। ये एक कप पैटर्न था विच गॉट ब्रोकन आउट, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया था। तो इफ़ यू आर लाइक न्यू टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू माई गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड द यूट्यूब चैनल। आई पुट यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब भी कोई भी मिलती है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कप पैटर्न यू कैन सी। अभी इसको वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे वीकली पे यू कैन सी एक अच्छा खासा साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसको हाइड करते हैं। और यहाँ पे भी 61% जो कि फिबोनाची का गोल्डन रेशो होता है, एक बार ये क्रॉस कर दे तो हमारी बल्ले ही बल्ले। और इसका क्रॉस होना ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ 38% पे सपोर्ट लेके राइज हुआ है। तो ये एक रिट्रेसमेंट था, एक शैलो रिट्रेसमेंट था, और फिर अभी से इसके 61% क्रॉस करने के तो 454.80 को एक बार ये क्रॉस कर दे, देन यू कैन बाय द कोल इंडिया। और ये अपना जो जितने भी प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेकआउट दे देगा, और RSI तब उसको भी 60 के अबाव क्रॉस कर देगा। और लुक एट द वॉल्यूम, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है कोल इंडिया पर। अब इतना बड़ा वॉल्यूम, पता है आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर 1 इंच भी मार्केट को हिला नहीं सकते, स्टॉक्स को हिला नहीं सकते। तो किसी ने somebody is interested in buying, and that's the reason, like if the big fish is entering into the market, so shall we नीड टू एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइक बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल हुआ है। 61 को रेजिस्ट करके 38 पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद इसने राइज करना। एक बार 454 क्रॉस कर दे, देन वी आर गुड टू सेट। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द IIT एम्फोसिस करके। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और इसको हाइड करता हूँ, सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। अब मैं हमेशा ही क्या करता हूँ, तीनों टाइम फ्रेम पे इसलिए देखता हूँ कि तीनों टाइम फ्रेम पे आप अगर जाके देखोगे तो यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी कि पर्टिकुलर स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे यू कैन सी कि RSI 60 को रेजिस्ट करके नीचे आते हुए मंथली टाइम फ्रेम पे, और ADX देखो किस तरीके से फॉलिंग ADX है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे इट जस्ट अबाउट टू क्रॉस 60। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 बोल रहा हूँ, 40 को क्रॉस कर चुका है, एंड इट वेंट टू स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, काफ़ी ज़्यादा बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश। हम जो RSI जो फॉलो करते हैं वो अनकन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, यानी 40-60 से बीच के चौपी जोन, अबव 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन, और बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन। तो इट जस्ट क्रॉस हियर, यू कैन सी 39.75 यहाँ पे। तो अभी ये बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा, और लुक एट द रेड कलर की जो कैंडलस्टिक से प्राइस की है बढ़ती जा रही है, उसकी वॉल्यूम्स बढ़ता जा रहा है। वीकली पे आते हैं और इसको हाइड करता हूँ। तो इसने 61%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल होता है किसी भी स्टॉक से इंडेक्स के लिए। यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल टाइम, 2 बार इसने सपोर्ट किया लेकिन तीसरी बार नहीं किया, और जैसे ही ब्रेक हुआ अब इसका सीधा सीधा जो सपोर्ट जोन है वो है 2070। तो आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 300 से ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। सो व्हाई नॉट टू ट्रेड एम्फोसिस, और ये आपको शॉर्ट यानी फ्यूचर में भी मिलेगा, तो आप इसको डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शंस में इसको पुट बाय कर सकते हो। लुक एट द वॉल्यूम यार, इतने क्वांटिटी में अगर कोई सेल कर रहा है तो व्हाट शुड यू डू। नेचर ऑफ द मार्केट इज, जब भी कोई मार्केट में स्टॉक्स या इंडेक्स राइज करता है तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों जैसा चढ़ता है, लेकिन अगर फॉल होता है तो देखिए किस तरीके से रैपिडली ये फॉल होता है, ये समझने का मौका नहीं देता। तो दिस वाज द फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसने लिया ऊपर की तरफ, और फिर जाके फिर से नीचे। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा 300 पॉइंट का है, और ये जो गैप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ये विंडो यहाँ पे बनी हुई है, तो ये उसका सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी आपके पास अच्छे खासे 200 साढ़े लाइक ऑलमोस्ट लाइक
300 के आसपास आपके पास पॉइंट है टू गेन दिस। और यहाँ पे डेली पे RSI ऑलरेडी बिलो 40 चल रहा है। सो डेली एंड द वीकली जस्ट क्रॉस 40, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है एम्फेसिस में, एंड मेक फुल यूज़ ऑफ इट। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द आईडी अगेन लाइक परसिस्टेंस, और ये भी शॉर्ट करने के लिए है, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसको। तो हियर यू कैन सी लाइक 2022 से इसने ट्रेडिंग मार्केट में शुरू कर दी, और अभी जो यहाँ पे मंथली कैंडलस्टिक्स है, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार और लाइक स्पिनिंग टॉप का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग एंड लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे देखो 60 को नीचे ये क्रॉस कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो नंबर चेंज हो रहा है 40 पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन वो लेगा नहीं, क्योंकि ADX देखो किस तरीके से राइज होके फॉल हो रहा था। तो बेरिशनेस इज गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और इससे इंडिकेट भी होता है कि यहाँ पे जो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो डाउन ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करती है, इसको कहते हैं नेगेटिव DMI, और ये ब्लू कलर की पॉजिटिव DMI। सो नेगेटिव DMI इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड लुक एट द वॉल्यूम। और क्या चाहिए यार, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी आपको बता रहा है, और लाइक यहाँ पे देखिए प्राइस पैटर्न भी आपको बता रहा है। एक बार इसने 61% यानी 3446 एक बार क्रॉस कर दे तो आपकी बहुत ज़्यादा बल्ले ही बल्ले है। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे के लिए यानी आपके पास लाइक 2800 तक फिर आपके लिए ओपन मार्केट है। ओके, नीचे में तो डेली पे आते हैं। डेली पे यू कैन सी लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ यार कोई सेल करता है तो आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कुछ नहीं करते। ये किसी बड़े फिश ने एग्जिट मारा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। उसके बाद इतना एक दिन में इतनी बड़ी सेलिंग हो चुके हैं। अभी यहाँ पे 61% विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन ऑलरेडी RSI वेंट बिलो 40 और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। एंड लुक एट द ADX। एक नगेट आपके साथ शेयर करते देता हूँ कि अगर ADX राइज हो रहा है और ADX राइज हो रहा है और उसके साथ RSI नीचे जा रहा है, यानी नेगेटिव DMI के राइज होने के साथ साथ ADX राइज हो रहा है और RSI नीचे जा रहा है, दैट्स अ एक्सट्रीमली बेरिशनेस इन द मार्केट। सो लाइक देर इज एक्सट्रीम bearishness in the persistent and you should trade my friend. So like once 61% broken, listen me carefully, अगर एक बार 61% 34-45 ब्रेक हो जाता है then you will make a hell lot of money. So these were the top 5 stocks that I wanted to recommend you today. I hope you like my analysis. आई होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा और इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे काफ़ी सारा गेन होगा, काफ़ी सारा। एक्चुअली मैं काफ़ी 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लोग आते हैं जाते हैं देख के लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।